वो कुर्बानी में क्या है। बहुत से लोग एतराज करते हैं आज कुर्बानी पे। पहले तो मैं कुर्बानी की फजीलत बता दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद के दिन मा अमलु इब्नी आदम अहब्बु इलल्लाहि यौमन नहर मिन इहराक़िद दम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला को अय्याम नहर में, नहर कहते हैं कुर्बानी, नहर के अय्याम में जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम व क़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु मालुन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की चंद आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। बकरीद आने वाली है 2024 की। आज जुम्मे का दिन है, पीर की बकरीद है। कुर्बानी से मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने पेश करनी है। अल्लाह ताला सही तरह से कहने, सुनने, समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा गला ही पता नहीं क्या हो गया है, रमज़ान के बाद से बैठा हुआ ही है मुसलसल। मेरी जो ओरिजिनल आवाज़ है बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अरसा हो गया मैंने खुद नहीं सुनी, मुसलसल गला बैठा रहता है। 2-3 महीने आराम मिलेगा गले को तो फिर इस काबिल होगा कि वो आवाज़ सेट हो जाए। देखो भाई, जब किसी हुक्म की हिकमतें सामने होती हैं, किसी ऑर्डर की हिकमत सामने होती है तो उस ऑर्डर पे अमल करना आसान होता। जब ऑर्डर की हिकमत सामने नहीं होती तो अमल तो इंसान कर लेता है लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। मैंने इसकी मिसाल दी थी कि आपको कोई डॉक्टर मेडिसिन दे और बता दे कि ये कैसे काम करती है, तो फिर उस दवा को खाने में एक मोटिवेशन मिल जाती है इंसान। कुर्बानी क्या है, हज क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया ना, जो आज हमारा लिबरल सेकुलर तबका समझ नहीं पा रहा है इस हकीकत को, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है ये देखने के लिए कि ये मुझे याद रखता है या मुझे भूल जाता है। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है कि आप कितना डॉलर कमा लेते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं, कितना बड़ा बैरियर टाउन में आपने घर बना लिया। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है, और गरज हो भी क्यों, ये तो ऐशो इशरत की चीज है ना। इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है इंसानियत से इसका कि बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी रख ली? ये तो ऐश की चीज है। हर शख्स चाहता है अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, गधे घोड़े भी चाहते हैं। आपने कुर्बानी की गाय लाई है ना, उसकी मर्जी का चारा रखेंगे तो शौक से खाएगी, नहीं रखेंगे तो यूं यूं मुंह हिलाएगी। भाई, जिसको भी अल्लाह ने रूह दी है वो चाहता है कि उसको लज्जतें हासिल हो। बस जितना अल्लाह ने जिसको दिमाग दिया है वो उस हिसाब से लज्जतों का मुतलाशी होता है। गाय की खोपड़ी इतनी है, वो बस यही जानती है कि हरा खाना है या सूखा खाना है, इससे ज्यादा उसमें सलाहियत ही नहीं दी। इंसान को थोड़ी ज्यादा सलाहियत दी है तो वो कबाब बना के खाता है, कोफ्ते बना के खाता है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड उसने बहुत अच्छा कर दिया। अंडा मोड़ का लिविंग स्टैंडर्ड एक अलग है, डिफेंस का थोड़ा सा ऊंचा है। जब ज्यादा पैसा आता है आदमी के पास, अमेरिका का और ज्यादा ऊंचा है। वहां बतखें भी नजर आ जाएंगी आपको झील में तैरती हुई। वहां बतखों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा है। वहां जो बत्तखें डक्स है ना, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। उन्हें जो साफ पानी तैरने के लिए मिलता है वो हमें पीने के लिए नहीं मिलता। तो हर नफ्स ख्वाहिशात का मुतलाशी, हर नफ्स ये चाहता है मेरी ख्वाहिशात पूरी हों। तो ये कोई कमाल नहीं है कि आपके पास गाड़ी अच्छी आ गई, आपके पास खुराक अच्छी आ गई,
आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे यहाँ मादा परस्त इंसान ने इंसानियत को पहचानने का जो क्राइटेरिया, जो मैयार रखा है, वो यही रखा है कि अगर कोई टमाटर की रेडी लगा के बैठा हुआ है तो वो इंसान नहीं है। कोई एयर कंडीशन रूम में कुर्सी पे 3 पीस सूट टाई पहन के बैठा हुआ है, अजीम इंसान है। तो इसका इंसानियत से ताल्लुक बोलो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है। तभी शायर ने एक शेर कहा है ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। ये भी तो मरने वालों पे ही मरना हो गया ना, जो आज सूट टाई सूट बूट में बैठा हुआ है, कल मरेगा कि नहीं मरेगा? लाशों पे कीड़ों ने खाना है उसको, ऐसी की तैसी, खत्म। अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है। हसीनों का दम भरना का मतलब ये होता है कि जो भी अट्रैक्टिव चीज है ना, उसकी तरफ माइल हो रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है, वाह वेल डन, शानदार। एक हद तक तो ये ठीक है, एक हद तक ठीक है। कोई भी अच्छी चीज इंसान को लगे, शानदार ही कहना है उसमें। जैसे हमने अमेरिका में घर दिखाए, वेल डन, तभी लोगों ने ताना किया, इधर कहते हो मुसाफिर खाना, उधर कह रहे हो वेल डन। तो उसमें तत्बीक दे रहा हूं मैं। अच्छा लगना बुरा नहीं है, एक हद तक लिमिट, ज्यादा फ्री नहीं कराओ, जाना फट्टे पे ही है। चाहे अमेरिका में रहो, चाहे जापान में रहो, चाहे अंडा मोड़ पे रहो, चाहे पटेल पाड़ा पे रहो। तो अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का जो ज़ौक़ है ना, तेरा जो टेस्ट है ना, टेस्ट, उसका मैयार बहुत कम है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी को आप कोई ऐसी खुराक खिला दें जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, बिल्कुल टेस्ट ना हो। जले हुए प्याज पड़े हुए हों और पुराने ऑयल में बिरयानी पकाई हुई हो किसी ने, उसमें जले हुए प्याज और देख की खुरचन ज्यादा उसमें, और किसी को दे दें आप, वो निवाले भर भर के खा रहा हो, कह रहा है यार ऐसा टेस्ट आज तक मैंने नहीं देखा। लोग क्या कहेंगे? तेरा जो ज़ौक़ है ना वो बहुत ही खराब है। उसको आप बोलेंगे ये तो हमारी बिल्ली शौक से नहीं खाती, जिसे तू निवाले भर भर के खा रहा है, लगता है तूने कभी देख की बिरयानी देखी नहीं है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल। तेरा जो नजर का जो टेस्ट है ना वो मैयारी नहीं। और मजा, एक और शेर आ रहा है जहन में, वो फरेब खुर्दा है तो इससे मैच नहीं करता, थोड़ा शेर अच्छा है, अब क्या करें। बाज दफा वो उस मौजू से मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं निकाल लूंगा, उसको मैचिंग निकाल लूंगा। कहते हैं ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। बड़ा खानदानी शेर है। देखो शाहीन जो शहबाज जिसे कहते हैं ना, उसका स्टाइल ही निराला होता है। वो गंदी चीजों पे नजर नहीं डालता। गिद्ध का काम है मुर्दार, जो बहरिया टाउन पे मर रहा है ना वो गिद्ध है, समझ रहे हो। और जो मेरे अमेरिका के व्लॉग देख देख के राले टपका रहा है वो भी क्या है? गिद्ध है। मैं खुद नहीं राले टपकाई मैंने, हालांकि मैं तो वहां मौजूद था। अगर मैं राले टपका रहा होता मैं 2 महीने रहकर आता वहां पे। मैं तो 1 हफ्ते में भाग आया भाई, अपना अंडा मोड़ा यार। बच्चे तो यहाँ है, मुर्गियां यहाँ है, मुर्गियां अंडे यहाँ दे रही हैं, समझ रहे हो। तो व्लॉग जो मैं बनाता हूँ वो दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया क्या है भाई, अलग है। वो मैं दिखाता भी इसलिए हूं कि दुनिया देख के दुनिया से मोहब्बत ना करो, फिर फायदा है। बंद कमरे में बैठ के आदमी दुनिया को मुसाफिर खाना समझे, फिर कोई कमाल नहीं है। अभी कुर्बानी पे बयान हो रहा है, लेकिन अभी ला रहा हूं मैं, इसे ला रहा हूं। पहले जमीन बना रहा हूं, जमीन पहले जमीन बनेगी, हल चलेगा, उसमें पुरानी झाड़ियां निकलेंगी। अहलुल्लाह जो है ना, वो जब मुराकबा करवाते हैं ना अल्लाह की मोहब्बत का, तो कहते हैं पहले गैरुल्लाह की मोहब्बत निकालो। फिर वो मिसाल देते हैं कि जब किसान जमीन में फल बूटे लगाता है तो खारदार झाड़ियां पहले निकालता है। तो ये दुनिया के गटर जब तक उबल रहे हैं ना, बहरिया टाउन जो खोपड़े के अंदर घुसा हुआ है और इसके गटर उबल रहे हैं, ये जब तक गटर निकलेंगे नहीं, ना इस्लाम समझ में आएगा मेरे भाई, ना अल्लाह की मोहब्बत आएगी। उसी पे मरता रहेगा, सूट बूट टाई और गाड़ी और ये और कुछ छिछोरी बातें करेगा कि अमेरिका की व्लॉग देख के दुनिया की मोहब्बत पैदा हो रही है। तो वो शेर मुकम्मल कर लूं कि शाहीन जो है ना, शाहीन शिकार करके खाता है ना, और उसके शिकार का स्टाइल देखो आप, यूट्यूब पे देख लो क्या। ईगल भी ऐसा ही करता है। कैसे देखा है ना, एक बड़ी मशहूर वीडियो है, ईगल ने जंप मारी है, पानी के अंदर से सांप को पकड़ के लाया है और हवा में सांप से लड़ाई हुई है, ऐसे पकड़ा है पंजों से, उसकी फाइट हवा में हो रही है इतने लंबे सांप से। सांप कोशिश कर रहा है डसने की, इसने मुंह से उसको दबोचा हुआ है। और अपने लिए नहीं कर रहा ये काम, अपने बच्चों के लिए।
कितनी मेहनत से हवा में लड़ाई, फजाई जंग हो रही है बाकायदा, और उसको उठा के अपने छोटे छोटे बच्चों के पास लेकर फिर उसका सर खोल के भेजा अपने बच्चों की खिदमत में पेश कर, बेटा आपके लिए आज बारबेक्यू का हमने इंतजाम, कोयले वोयले ले आओ। ये स्टाइल किसका है? गिद्ध का ये स्टाइल हो सकता है? गिद्ध मुर्दों के लिए रखे जाते हैं। पारसियों के यहाँ ना अपने मुर्दों को गिद्धों के हवाले किया जाता था, अब शायद नहीं करते हो। तो गिद्ध मुर्दार खाता है। गंदगी साफ करने के लिए शाहीन और ईगल नहीं रखा जाता। मैंने पनामा के साहिल में देखा बड़ी सफाई सुथराई। मछली मार्केट में कभी आप हमारे ही मार्केटों में गुजरे तो पहली दफा जब कोई गुजरेगा तो बेहोश हो जाएगा। हम तो आदी हो गए हैं इसलिए बेहोश नहीं होते, इतना गंद। मैं पनामा की मछली मार्केट में गया तो गंद नहीं है, गिद्ध रखे हुए उन्होंने, जरा सी कोई गंदगी होगी गिद्ध उठा के खा लेगा। अब हुआ ये कि शाहीन का बच्चा गलती से गिद्धों में कहीं गिर गया आके, और गिद्धों के अंदर रहना शुरू कर दिया उसने। वो अपने आप को क्या समझने लगा? बोलो, गिद्ध। जब गिद्ध समझने लगा वो अपने आप को, तो अब हरकतें भी कैसी करेगा वो? गिद्धों जैसे। वो स्टाइल के उकाबी आंखें और ऐसे स्टाइल से अपने शिकार को देखना और ऐसे नाटक करना कि पहाड़ से अपने आप को गिरा देना और फिर करीब जाके परों को खोलना, ये सारे जो बाज और शाहीन वाले स्टाइल थे, वो शाहीन का बच्चा गिद्धों में रह के वो स्टाइल, बोलो, भूल गया। उसने भी वही छिछोरी हरकतें शुरू कर दी, गिद्धों जैसे काम शुरू कर दिए। तो फरेब खुर्दा का मतलब धोखा खाया हुआ शाहीन, जो पला हो करगसों में, करगस गिद्ध को बोलते हैं, जो करगसों में शाहीन का बच्चा पला हो, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। शहबाज के राहो रस्म स्टाइल कैसे होते हैं, तौर तरीके कैसे होते हैं, करगसों में पलने वाले शाहीन को ये पता नहीं होता। वो तो मुर्दार पे मुंह मारेगा। इंसान को अल्लाह ने बहुत ऊंचा बनाया है, शहवतों पे मरने वाला नहीं, गाड़ियों पे, बंगलों पे, प्लॉटों पे, ख्वाहिशात पे जान देने वाला नहीं बनाया। इसका जो ज़ौक़े नजर है बहुत ऊंचा है इंसान का। इसमें पैगंबर पैदा होते हैं, पैगंबरों की सिलेक्शन फरिश्तों में नहीं होती, किसमें होती है? इंसान। इसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे लोग पैदा होते हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा होते हैं, इसमें मूसा कलीमुल्लाह जैसे लोग पैदा होते हैं, अंबिया पैदा होते हैं। ज़ौक़े नजर इंसान का बहुत बुलंद। लेकिन ये जब दुनिया परस्तों में पलता है ना, पहले अपने अब्बा अम्मा को देखा कि उन्होंने 2 बच्चों के बाद नस्ल रोक ली। क्यों रोक ली? ताकि हमें खिलाना ना पड़े। तो अब्बा अम्मा से क्या आई इसके दिमाग में? तवक्कुल आया या कंजूसी आएगी? तवक्कुल तो गया, खत्म। कौन खिलाता है? कौन बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा करता है? जो खुदा इतने सबूत पेश कर रहा था अपने राज़िक होने के, उस खुदा से नजर, बोलो बे यार, तुम हट जाती है नजर। ये पहला जुर्म करते हैं वालिदैन, समझते हो? पहले दिन से बच्चे को बता दें, देखो हमने 2 ही रखे क्योंकि हम इस गुर्बत और महंगाई में 2 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 तमीज से पल जाए, सोने के निवाले खिला दो उनको, ये उस 8-10 से बेहतर है। तो ये इंस्टॉलेशन ये भूल गए भाई। ये बच्चा हमारी औलाद बाद में, अल्लाह की मखलूक पहले। मेरे व्लॉग लोग देखते हैं ना, बाज लोग कहते हैं यार इस आदमी के इतने बच्चे, इतने बेगमात, और फिर भी खुश कैसे बैठा हुआ है? इस तरह की बात कर। अल्लाह मुझे नजर से बचाए, इन कमबख्तों की नजर ना लगे जाए कहीं बेगैरतों की। अरे पागलो, ये खुश रहने का सबब है बेवकूफो। मुझे हैरानगी उस पे होती है जिसकी बीवी नहीं है, या एक बीवी एक आध बच्चा, वो कैसे खुश है? इतराज उस पे करो। तुम्हारी अकल मस्क हो गई है। जो खुशियों के असबाब लेके घूम रहा हो वो तो खुशी होगा। यानी कैसा मीडिया ने खोपड़ी को आउट कर दिया है कि जिसके पास खुशियों के असबाब नहीं है उसको खुश समझ रहे हैं, और जिसके पास खुशियों के असबाब है उसकी खुशी पे हैरानगी हो रही है, ये खुश कैसे है? ये मीडिया ने तुम्हारी खोपड़ी क्या कर दी है? फैमिली प्लानिंग वालों ने खोपड़ी आउट कर दी है आपकी। औलाद को उन्होंने अजाब बना के पेश किया है, हालांकि वो खुशियों का सबब है। उन्होंने अजाब बना के पेश कर दिया। यही तो हम तुम्हें 20 साल से चीख रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर ठीक करो, अंग्रेज की बातों में मत आओ। अंग्रेज फितरत का बागी है, दुश्मन है। उनका अपना फैमिली सिस्टम बर्बाद। गधे घोड़े कुत्तों से मोहब्बत जो कौम कर रही है इंसानों को छोड़कर, तुम उनसे सीख रहे हो यार फितरत। जो एलजीबीटी को फरोग दे रहे हैं वो तुम्हें बताएंगे फितरत क्या है। दिमाग खराब कर दिया यार। या तो मैं पागल हूं या सारे पागल हैं भाई, या तो मुझे भी अपने जैसा बना लो। फिर वो लतीफा याद आता है, क्या करें यार, अभी कुर्बानी पे बात करनी है, फिर समझाना पड़ेगा।
वो एक बादशाह ने जो है ना, बादशाह ने ऐलान किया, उसको वजीर ने बताया कि हुजूर ख्वाब आया या पता नहीं किसी ने खबर दी है कि बारिश होने वाली है, जो उस बारिश का पानी पिएगा पागल हो जाएगा। और बारिश का पानी तो जाहिर है जमीन में जाएगा, नहरों में जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हजरत पूरा मुल्क पागल होने वाला है, क्या करें? बादशाह ने कहा तू बड़ा अक्लमंद वजीर है, बता मशवरा दे। वजीर ने कहा हम अपने लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनाते हैं, उसमें 50-60 साल का पानी स्टोर कर लेते हैं, हम दोनों वहीं से पिया करेंगे चुपके चुपके, ठीक है ना? हम दोनों क्या करेंगे? चुपके चुपके वहीं से पियेंगे। अच्छा, मैं जो खुश नजर आता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये समझता हूं कि अल्लाह मुझसे खुश। ये खुशी इस्तेदराज भी हो सकती है, बाज़ वक़्त ढील होती है अल्लाह की तरफ से, तो हमें नहीं पता आखिरत में क्या होने वाला है हमारे साथ, तो इसलिए डरते भी हैं। लेकिन ये जरूर बताते हैं कि तुम लोग जिस चीज को खुशी का सबब समझते हो वो खुशी नहीं है, वो टेंशन का सबब है। उसमें तुम्हें कुत्ते पालने पड़ेंगे टेंशन दूर करने के लिए। अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, रिस्क किसके हाथ में है? खुदा की कसम, अल्लाह पे एतमाद के बाद जीने का मजा, इतना मजा है ना, टेंशन खत्म। खालिक वो है राज़िक, फिर वो खिलाए तो भी खुश, नहीं खिलाए तो भाई कोई बात नहीं, जब वो नहीं खिला रहा तो क्या जबरदस्ती छीनोगे? फिर सबर करो यार, सबर करो। नहीं खिला रहा तो क्या करें हम, जबरदस्ती थोड़ी छीन, लेकिन उसके हुक्म के अगेंस्ट नहीं जाएंगे हम। बाज दफा अल्लाह किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, तो नस्ल थोड़ी रोकी जाएगी इस बेस पे, ये तो अल्लाह पे इल्जाम है। तो वो बादशाह सलामत ने बोला कि वजीर ने बोला हम अपने लिए बहुत बड़ा तालाब एक बना लेते, बहुत बड़ा तालाब हो। बीच बीच में चीजें याद आ रही है ना, भूल न जाऊं। याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा से बच्चा पैदा हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसने टेंशन दी कि नहीं दी? दी। हो सकता है फैमिली प्लानिंग वाले वहां कहते कि देखो ये होता है, थोड़े बच्चे पल रहे थे ना आराम से, एक और आ गया तो कितने मसाइल हो गए, भाइयों ने हसद करके कुएं में डाल दिया। 2 ही बच्चे होते तो ये कुएं वाली टेंशन से आप जिंदगी भर के लिए महफूज रहते। क्या ख्याल है भाई, कहते कि नहीं कहते? देखो उनके 1-2 बच्चा है, उनको ना ख्वाब आया इस टाइप का, कोई 11 सितारे सरदा कर रहे हैं, क्या ख्याल है? ना इस टाइप की कोई टेंशन है उनके घर में, एक था आराम से पल के खत्म। आपके इतने बच्चे तो फिर उसमें बाकियों ने हसद किया उनसे, और कुएं में और फलाना डिमकाना। याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आप ये तकरीरें करते तो वो इन तकरीरों को कभी भी दुरुस्त नहीं मानते। कहते भाई अल्लाह का हुक्म है, नस्ल बढ़ाओ, आजमाइशें किसके हाथ में है? दुनिया दारुल इम्तिहान है भाई, आजमाइश आ गई, सबर करो। तो सबर का कैसा सिला मिला? और अगर वो आपकी बातों में आके दूसरी शादी ना करते, औलाद ना होती, तो यूसुफ जैसे औलाद भी ना मिलती उनको। तो कहते मुझे तो इस दूसरी ज़ौजा से जो मेरा बेटा पैदा हुआ, बाज़ दफा पहली से ऐसी औलाद मिल जाती है। कहते हैं मुझे तो कुरान में जिक्र ही यूसुफ के उन्वान से अल्लाह ने मेरा एहतमाम से जिक्र किया है। तो हमने अल्लाह पे तवक्कुल करना है, नताइज किसके हाथ में छोड़ने हैं? अल्लाह के हाथ में। हम सेकुलर लिबरल लोग नहीं है, अंग्रेज नहीं है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। कुर्बानी हमें यही तो सिखाती है। अभी आ रहा हूं उस तरफ में इंशाल्लाह, पहले ये लतीफात खत्म हो जाए। तो अब जाहिर है तालाब में पानी जमा करने में टाइम लगेगा ना, तो मैंने बादशाह को टाइम दिया हुआ है कि इतनी देर में आप तालाब में, ताकि मैं 2-3 चुटकुले सुना दूं। अभी जमा करने वो लोग पानी, तो इतना पानी जमा कर लिया 50-60 साल के लिए काफी। बारिश हुई, पब्लिक सारी पागल हो गई, और बादशाह वजीर छुप छुप के वहां से पानी पी। अब हुआ ये कि चूंकि सारी पब्लिक पागल हो गई, बादशाह वजीर पागल नहीं हुए, तो पूरी पब्लिक को पागल कौन लगेगा? बादशाह वजीर लगेगा, क्योंकि अब सारी पब्लिक एक जैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, बीवी 1 ही अच्छी, नस्ल मत बढ़ाओ, बुढ़ापे में कुत्ते पालो, पैसे जमा करो। सही है ना? वो कुत्ता तुम्हारी खिदमत करेगा, बजाय इसके कि तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हें पाले। गवर्नमेंट का काम है ओल्ड हाउस खोल के तुम्हें पालना, पैसा कमाओ, मुलाजिम रखो बुढ़ापे में, वो तुम्हें पालेंगे। मुलाजिम को कौन पालेगा बुढ़ापे में? ये नहीं, इसका जवाब इन कमबख्तों के पास नहीं है। एक साहब ने मुझे कहा भाई बच्चे पैदा करने के बजाय बेहतर है पैसा कमाओ, बुढ़ापे में मुलाजिम रखो। कमबख्त, वो मुलाजिम भी जब वो तो गरीब है, उसको तो तुम और मना कर रहे हो बच्चे पैदा करने से, वो किसको मुलाजिम रखेगा बुढ़ापे में? मुलाजिम और औलाद में फर्क नहीं है क्या? आप कह सकते हो नाफरमान औलादें भी तो होती हैं, रेशो कम है, इतनी नाफरमान के माँ बाप को भूल जाए। दूसरी बात ये, वो नई खिदमत करेगी, आखिरत में अल्लाह उसका मुतबादिल देगा तुम्हें, ऑल्टरनेट देगा उसका। औलाद ही नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट मिलेगा तुम्हें? तो अब पूरी कौम ने बादशाह वजीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हम सब अक्लमंद हैं, क्योंकि सब पागलों जैसी बातें कर रहे थे ना, ये 2 अक्लमंदी की बातें करते थे। तो पूरी कौम ने बादशाह वजीर के खिलाफ जुलूस निकालना शुरू कर दिया। बादशाह वजीर पागल है, इनको मुल्क से निकालो। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाया, भाई ये तो मामला सारा क्या हो गया, ये तो प्रोग्राम ही बढ़ने लगा है हमारा। वजीर ने कहा, हजरत एक ही मशवरा है कि हम भी वो पानी, ताकि हम भी इन जैसे हो। तो आप लोग चाहते हो कि मैं भी पानी पी के आप जैसा हो जाऊं, एक बीवी 2 बच्चे की बात करूं, मौत मर जाऊंगा मैं
ऐसी हमाकत, मैं वैसा पागल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं फितरत से कभी नेचर से बगावत नहीं। मैं कहता हूं औरत घर की चार दीवारी के लिए, मुलाजमत और जॉब के लिए नहीं है, उसका घर में रहना उसके लिए ज्यादा मुफीद है। ये लिबरल सेकुलर तबके ने निकाला है औरतों को घरों से बाहर, इसमें आपका बेड़ा बाद में गर्क होगा, औरत का बेड़ा पहले गर्क होगा। हमारी दादियां नानियां जिनको कुछ भी नहीं आता था, ऐश वाली जिंदगी गुजारी है उन्होंने घरों के अंदर रहकर, अपनी औलादे पोते नवासों बहुओं दामादों में। और आज की एजुकेटेड खातून, पढ़ी लिखी खातून जो अच्छे जॉब कर रही है, खुदा की कसम 50-55 के बाद इनकी जिंदगी ऐसी बदतरीन जिंदगी होती है कि काबिल तरस होती है, और तरस खाने वाला भी कोई नहीं होता। नेचर से कब क्यों बगावत कर रहे हो? ये तो शुक्र है हम इस सेकुलर लिबरल लोगों के बातों में नहीं आते, क्योंकि हमारे पास मजहब है, इस्लाम है, वरना हम भी वही हमको वाली बातें शुरू कर देते। हर कंपनी में हुक्म दिया जा रहा है कि लड़कियों को भी रखो, ये लॉ है। कंपनी वाले कहते हैं हम जब खवातीन को रखते हैं, बहुत दफा काम वैसा नहीं मिल रहा होता है जैसे आदमियों को रख के मिलता है। डांट हम उनको सकते नहीं है, सख्ती हम उन पे कर नहीं सकते, हैरेसमेंट का केस बन जाता है। अरे कमबख्तो, ये घरों की जीनत बनाओ, 2-3 शादियों का रिवाज सोसाइटी में डालो, ताकि हर औरत को अच्छा शौहर मिले। ये उसकी नेचर है, उसको मर्द चाहिए जिंदगी में। अंग्रेज ने क्या किया? जिना को आम कर दिया। अंग्रेज ने इस तौर पे नेचर से बगावत नहीं की कि भाई औरत को मर्द ही नहीं चाहिए, उसने कहा गधे घोड़ों वाला सेटअप बना दिया उसने। ठीक है भाई, या तो आप ये गधे घोड़ वाला सेटअप कबूल कर लो अपनी सोसाइटी के लिए। जब ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत खतरनाक नुकसानात हैं, तो फिर वही जो इस्लाम का हुक्म है, बच्ची बालिग हो, कहां भेजो उसको? उसके घर। ये नेचुरल है, इसमें सुकून